हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीए स्टूडेंट्स पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में। इसमें मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिससे आप पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं हजारों बच्चों के सामने। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं मेरे बारे में कि मैं क्यों एलिजिबल हूं आपको इन सब चीज़ों के बारे में गाइड करने के लिए। मेरी जब सीए फाइनल नवंबर 23 के एग्जाम्स हुए थे उससे पहले मैंने कभी पेपर प्रेजेंटेशन नहीं किया था। मुझे आइडिया था क्या होता है पेपर प्रेजेंटेशन, क्योंकि मैं खुद विकासा में था तो मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट भी किया हुआ है, लेकिन मैंने कभी पेपर प्रेजेंट किया नहीं था। तो नवंबर एग्जाम्स के बाद मैंने सोचा कि मैं पेपर प्रेजेंट करूंगा। दो कॉन्फ्रेंसेस में मेरा पेपर सिलेक्ट हुआ था एंड दोनों के दोनों कॉन्फ्रेंस में मुझे बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन का अवार्ड मिला था। एंड उसमें से एक कॉन्फ्रेंस थी अहमदाबाद में विच वॉज इंटरनेशनल सीए स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। तो ये क्या होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। दूसरी जो थी वो सूरत में थी मेगा कॉन्फ्रेंस। मेगा कॉन्फ्रेंस क्या होता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने एक्चुअली में 3 पेपर्स भेजे थे। एक भेजा था मैंने खुद के मुंबई कॉन्फ्रेंस में विच वाज नेशनल कॉन्फ्रेंस, बट वहां पे मेरा पेपर सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो वो क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड आई वाज लकी इनफ कि मेरा पेपर वहां पे सिलेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि आप एक साल में मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल टू मार्च में आप सिर्फ 2 पेपर प्रेजेंट कर सकते हो। तो मेरा जो टाइमलाइन था ना वो ऐसा था, पहले मैंने मुंबई के लिए भेजा, फिर उसके बाद सूरत का था एक हफ्ते बाद, फिर एक हफ्ते बाद इंटरनेशनल का था। तो अगर मैं मुंबई में सिलेक्ट हो जाता तो मैं मुंबई और सूरत सिलेक्ट करता, क्योंकि अहमदाबाद का रिजल्ट तब तक आता नहीं। और फिर मेरा अहमदाबाद में सिलेक्शन होने के बाद भी मुझे इसे रिजेक्ट करना पड़ता, मैं सिर्फ 2 ही पेपर में प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो क्योंकि मेरा मुंबई में सिलेक्शन नहीं हुआ इसकी वजह से मैं इंटरनेशनली पेपर प्रेजेंट कर पाया। सो आई एम लकी इनफ। हाँ, बस इसमें एक क्लॉज होता है कि आप किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस में बेस्ट पेपर प्रेजेंटर हो तो आप 2 से ज्यादा कॉन्फ्रेंसेस में पेपर प्रेजेंट कर सकते हो। यही सारी चीजें मैं आपको पूरा एकदम निचोड़ के बताने वाला हूँ। मुझे पता है ये वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी चीजें मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, लेकिन मुझे ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्जॉस्टिव गाइड वाला वीडियो नहीं मिला। ऑब्वियसली टुकड़े टुकड़े में वीडियो थे कि भाई ये वाला आप कैसे करोगे, ये वाला पार्ट आप कैसे करोगे, ये वाला पार्ट आप कैसे करोगे, लेकिन एक एग्जॉस्टिव गाइड नहीं थी। तो इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पूरा पेपर जो आप देख सकते हैं, ये पूरा पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इसमें मैंने सब कुछ लिखा है कि भाई आप वर्ड डॉक्यूमेंट कैसे बनाओगे, आप वीडियो कैसे बनाओगे, आप पीपीटी कैसे बनाओगे, आप स्पीच कैसे दोगे। ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं कि कॉन्फ्रेंस होती क्या है। कॉन्फ्रेंस इज नथिंग बट अ 2 डे इवेंट जो सीए स्टूडेंट्स करवाते हैं फॉर सीए स्टूडेंट्स। 4 टेक्निकल सेशंस होते हैं। टेक्निकल सेशंस आप ब्रॉडर व्यू में ऐसे कह सकते हो कि 4 टॉपिक्स होते हैं, उसके अंदर सब टॉपिक होते हैं। सपोज ऑडिट एक टॉपिक है, उसके अंदर सब टॉपिक है। फॉरेंसिक ऑडिट अलग टॉपिक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट अलग टॉपिक है, इंटरनल ऑडिट अलग टॉपिक है। ऐसे मैं बहुत आपको लेम एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत कन्वेंशनल पहले ऐसे टॉपिक्स होते थे, लेकिन अब बहुत अच्छे अच्छे बहुत डायनामिक्स जैसे एआई वाले टॉपिक्स आ रहे हैं, ब्लॉकचेन वाले टॉपिक आ रहे हैं, फिनटेक वाले टॉपिक आ रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। हर दिन 2-2 सेशन होते हैं। 2 दिन का एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें हजारों की संख्या में, वो डिपेंडिंग ऑन द ब्रांच, डिपेंडिंग ऑन द लेवल जो मैं भी डिस्कस करने वाला हूं, उस लेवल के हिसाब से एक बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है वो। तो आप वो जो सब टॉपिक होता है ना, एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे ऑडिट के अंदर फॉरेंसिक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, तो आप उन किसी भी एक सब टॉपिक पे पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं। और बीच बीच में स्पेशल सेशंस होते हैं, कुछ बड़े बड़े चीफ गेस्ट आते हैं जो आपको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, लाइफ लर्निंग्स देते हैं। ये एज एन ओवरऑल कॉन्फ्रेंस होता है। इसमें बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है इसको अटेंड करने में, इसमें वॉलंटियर करने में, इसको होस्ट करने में एज अ टीम। किसी किसी कॉन्फ्रेंस में लास्ट में ना कल्चरल चीजें होती है जिसमें डांस होता है, म्यूजिक होता है, डीजे होता है। ये आप कह सकते हैं एज अ टाइप ऑफ कॉलेज फेस्ट होता है हमारे लिए, सीए स्टूडेंट्स के लिए। ये एक्सक्लूसिव कॉलेज फेस्ट होता है सीए स्टूडेंट्स का 2 दिन का। इसमें ना अलग अलग लेवल होते हैं। सबसे बड़ी होती है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक ही होती है, जो इस बार हो रही है कोलकाता में, जिसकी डेडलाइन है 27 तक। अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन करके भेजना है तो आप कोलकाता में 27 तक पेपर प्रेजेंट करके भेज सकते हैं। अब ये कैसे पता लगता है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती है, ये भी कुछ कुछ ब्रांचेस को अलोकेट होती है आईसीएआई द्वारा। फिर उससे छोटी होती है मेगा कॉन्फ्रेंस, और सबसे छोटी स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस। स्टेट में वो कॉन्फ्रेंस होती है, उस स्टेट के ही पेपर प्रेजेंटर्स जो है उस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी मेगा में, नेशनल में और इंटरनेशनल में कहीं से भी पेपर प्रेजेंटर आप बन सकते हो। सपोज आप गुजरात में हो तो आप कोलकाता के भी किसी कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन होता क्या है। बेसिकली प्रेजेंटिंग योर पीपीटी, जो भी उस टॉपिक पे आपने जो पीपीटी बनाई है उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो फॉर 10 to 15 मिनट्स। जो भी ड्यूरेशन दिया है, हर ब्रांचेस का थोड़ा अलग अलग, मतलब मोस्टली इसी रेंज में ड्यूरेशन होता है 10 to 15 मिनट्स का। फिर बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सबसे मेन बस इसमें सिर्फ एक ही एलिजिबिलिटी है कि आपकी आर्टिकलशिप या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो है वो अभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आप एज एन आर्टिकल या एज एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहीं पे काम कर रहे हो, भले आपका फाइनल अटेम्प्ट हो गया हो, नहीं हुआ, आपने अभी अभी आर्टिकलशिप ज्वाइन करी, कोई भी हो,
लेकिन आपके पास आर्टिकलशिप होनी चाहिए। इंटरमीडिएट में हो तो आप नहीं कर सकते, अगर आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपकी आर्टिकलशिप खत्म हो गई तो भी आप नहीं कर सकते पेपर प्रेजेंटेशन। क्या क्या चाहिए होता है पेपर प्रेजेंट करने के लिए, क्या क्या आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, तो इसमें 4 चीजें मेनली आपको प्रिपेयर करनी पड़ती है। सबसे पहला होता है वर्ड डॉक्यूमेंट विच इज बेसिकली पीडीएफ, विच इज बेसिकली और रिसर्च पेपर। जो भी आपने रिसर्च किया उस टॉपिक के बारे में, वो आप उस पीडीएफ में भेजते हैं ब्रांच को। दूसरा होता है कि अपना वीडियो, ये बहुत सारे ब्रांचेस अब कंपलसरी कर रहे हैं कि वो वीडियो मंगा रहे हैं आपसे 1-2 मिनट का, 3-4 मिनट का, जो भी उनको लगता है उस हिसाब से, कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो, तो ये वीडियो मंगाते हैं। कुछ ब्रांचेस तो आपके पेपर के टाइम ही पीपीटी मंगाते हैं और कुछ ब्रांचेस आपके सिलेक्शन के बाद पीपीटी मंगाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन पीपीटी तो मंगाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपको वो प्रेजेंट करनी है, तो पीपीटी मंगाते हैं। एंड लास्ट में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, ये तीनों चीजें वो मंगाते हैं स्टार्टिंग में। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको फिर स्पीच के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है, जो भी आप 10-15 मिनट बोलने वाले हो। तो ये चारों चीजें मैं आपको मेरे एक कॉन्फ्रेंस जो मैंने सूरत में अटेंड किया था, सूरत में एज अ पेपर प्रेजेंटेशन, जिसमें मैं जीता था, जिसका टॉपिक था इंडिगो टेक ऑफ टुवर्ड्स सक्सेस, उस पेपर प्रेजेंटेशन की चारों चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसमें सबसे पहला तो मेन डाउट ये आता है कि भाई कॉन्फ्रेंस के लिए सर्च कैसे करें, हमको कैसे पता चलेगा कौन सी कॉन्फ्रेंस कब हो रही है। तो उसके लिए आईसीआई का स्टूडेंट जर्नल होता है, आईसीआई अपने स्टूडेंट जर्नल में बताता रहता है कब कब कौन सी कॉन्फ्रेंसेस होती है। लेकिन सिंस मेरे पास वो लिस्ट है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पूरी कॉन्फ्रेंस की लिस्ट है। कॉन्फ्रेंसेस बेसिकली 2 बार होती है, एक मई अटेम्प्ट के बाद और एक नवंबर अटेम्प्ट के बाद, ताकि जो बच्चे एग्जाम देके आए उनको भी मौका मिले पेपर प्रेजेंट करने का, उनको भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का मौका मिले। तो मई अटेम्प्ट के बाद ये सारी कॉन्फ्रेंसेस जो है इन ब्रांचेस में होने वाली है, इन रीजन में होने वाली है। तो आप ये देख लेना, ये लिस्ट मैं ऑब्वियसली मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इनका टाइप है कि नेशनल है, मेगा है, इंटरनेशनल होने वाली जैसे 22-23 को कोलकाता में। तो ये जो डेट्स देख रहे हैं आप कॉन्फ्रेंस की डेट है, पेपर सबमिशन की डेडलाइन अलग होती है। सो बेसिकली जो भी आपको प्रिपेयर करना पड़ता है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट, पीपीटी, फिर वीडियो, ये सब आपको भेजना पड़ता है। उसके बेसिस पे स्क्रीनिंग होती है, फिर वो आपको सिलेक्शन का कंफर्मेशन देते हैं, फिर आप प्रिपेयर करते हो अच्छे से उसके लिए। तो ये सब में टाइम जाता है ना, तो इसलिए सारे ब्रांचेस जो है वो पेपर सबमिशन डेडलाइन बहुत पहले रखते हैं। कुछ कुछ ब्रांचेस 1 महीने पहले रखते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको भी टाइम मिल जाता है प्रिपेयर करने का, उनको भी टाइम मिल जाता है इवैल्यूएशन करने का। तो पेपर सबमिशन डेडलाइन अलग होती है। अब वो कैसे पता चलेगी, वो आपको उन रेस्पेक्टिव ब्रांचेस के इंस्टाग्राम हैंडल से ही पता चलेगी। आप सर्च कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। कि जैसे विजयवाड़ा का आपको जानना है फर्स्ट एंड सेकंड, आप क्या सर्च करिए, साउथ में ना, तो साउथ का होता है सिकासा, SIC, मतलब कासा तो सीए स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, CASA, सीए स्टूडेंट्स एसोसिएशन, और ये साउथ है तो सदर्न इंडिया सीए स्टूडेंट्स एसोसिएशन। तो आप टाइप कीजिए सिकासा विजयवाड़ा, आपको इस नाम की इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। और वहां पे उन्होंने पेपर प्रेजेंटेशन के लिए डाला ही डाला होगा कि भाई कब कर सकते हैं, क्या डेडलाइन है। वैसे सपोज ये EIRC कोलकाता है तो यहाँ पे आप लिखोगे इकासा EIRC लिख देना, या SIRC है तो सिकासा EIRC। आपको अगर फिर भी नहीं मिलता तो आप नीचे आप कमेंट में ब्रांच नाम डाल देना, मैं उसका आपको लास्ट डेडलाइन पेपर सबमिशन की बता दूंगा। फिर हम बात करते हैं कि टॉपिक्स कैसे सिलेक्ट करें। मैंने आपको बताया था ना कि हर एक टेक्निकल सेशन में 3 या 4 टॉपिक होते हैं, तो पर कॉन्फ्रेंस हमारे पास 12 to 16 टॉपिक्स है जिस पे हम पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम एक ही टॉपिक पे भेज सकते हैं, तो वो 12 और 16 में से कैसे हम अपना वाला टॉपिक सिलेक्ट करें, कैसे हम टॉपिक सिलेक्ट करें जिससे हमारे चांसेस ऑफ सिलेक्शन इंक्रीज हो जाए। सो बेसिकली सबसे पहली बात कि ये एक कॉम्पिटिशन है, क्योंकि हर एक टॉपिक पे कुछ ना कुछ बच्चे जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए भेजेंगे। वो डिपेंड करता है कौन से लेवल की कॉन्फ्रेंस है। इंटरनेशनल में ज्यादा कंपटीशन होता है, नेशनल में थोड़ा कम, फिर मेगा में थोड़ा कम और स्टेट में थोड़ा कम। प्लस वो टॉपिक के बारे में सबसे पहला आपको ये देखना है कि टॉपिक आपका यूनिक होना चाहिए। यूनिक इन द सेंस कि भाई कोई ऐसा टॉपिक जो कोई नहीं लेगा, मतलब बहुत टेक्निकल है, आपको साउंड कर रहा है, टॉपिक पढ़ के आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या टॉपिक बोलना चाह रहा है। साथ ही साथ वो टॉपिक भी जो इंटरेस्टिंग है, ताकि आप उसको और इंटरेस्टिंग बना पाओ और इंटरेस्टिंगली प्रेजेंट कर पाओ। या तो आप अपनी नॉलेज के हिसाब से भी टॉपिक ले सकते हो, आपको लगता है हाँ इस टॉपिक में मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से नॉलेज है, मैं इस पर बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ, तो आप वो टॉपिक ले लो। फिर हम बात करते हैं आपको रिसर्च कैसे करनी है पेपर के लिए। आपने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, अब उसके लिए रिसर्च कैसे करनी है। तो रिसर्च में सबसे पहला हमारे पास आता है गूगल बाबा। आप गूगल पे वो टॉपिक सर्च करो, अलग अलग टॉपिक को ऊपर नीचे करके आप जितना सर्च करना चाहो गूगल में सर्च करो, जो भी मिलता है, जितना भी कंटेंट मिलता है, सारा का सारा उठा के एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट कर दो। अब आपने कॉपी पेस्ट तो कर दिया, लेकिन उस कंटेंट को फिल्टर आउट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक रिसर्च पेपर की लिमिट होती है जो यूजुअली 1500 to 2000 वर्ड्स होती है। आपको उसको फिल्टर आउट करना पड़ेगा, जो भी आपने इतना सारा डाला है। तो आप क्या करो, उसमें जितना भी टेक्निकल पार्ट है ना वो कम से कम रखो, जितना कम आप रख सकते हो। मतलब उस टॉपिक के हिसाब से जितना मोस्ट नेसेसरी टेक्निकल पार्ट है सिर्फ उतना ही रखो, बाकी सारा टेक्निकल पार्ट काट दो। सबसे पहले ऑब्वियसली उससे पहले आपको एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि कैसे आप उस टॉपिक को अप्रोच करना चाहते हो। जैसे मेरा टॉपिक था इंडिगो, तो मैं पहले बताना चाह रहा था कि भाई इंडिगो एज एन इंडस्ट्री कितनी कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री है, फिर इंडिगो ने क्या क्या चीजें करी अच्छी, क्या उसके लिए चैलेंजेस थे, उसके जो एक कॉम्पिटिटर था मैंने किंगफिशर से कंपेयर करके बताया। ऐसे पहले पूरा स्ट्रक्चर बनाया, मैंने उसका कंटेंट डिसाइड किया कि मुझे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में क्या क्या रखना है। आपको ऐसे स्ट्रक्चर बना के
टेक्निकल चीजों को थोड़ा कम से कम रख के वैसे आपको फिल्टर आउट करना पड़ेगा कंटेंट को। अब हम बात करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में, विच इज बेसिकली द पीडीएफ, विच इज बेसिकली जो आपका पेपर बोलते हैं जिसको अपन, वो आपको कैसे, उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज, आपको अपना जो भी आप बोलने वाले हो ना, जो भी आप स्पीच बोलने वाले हो स्टेज पे जाके, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो जो स्पीच आप स्टेज पे जाके बोलने वाले हो वो स्पीच आपको अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखनी है। ये बहुत सारे बच्चे, मतलब अगर आपने भी कभी पेपर प्रेजेंटेशन के लिए डाला होगा तो आपने भी यही गलती करी होगी। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सारा अपना टेक्निकल कंटेंट उठा के डाल देते हैं, जो भी उन्होंने रिसर्च करी होती है, जो भी गूगल पे मिला होता है, जो भी उनके व्यूज होते हैं ना, वो सारा टेक्निकल कंटेंट उठा के डाल देते हैं। तो इससे होता क्या है ना कि जो सामने वाला पढ़ता है, जब जज उसको पढ़ता है उसको मजा नहीं आता, मतलब टेक्निकल वो जज भी बेचारा बोर हो जाता है, उसको पता है भाई कॉपी पेस्ट है, नेट से उठा के कॉपी पेस्ट किया है। तो वो आपको नहीं करना है। आपको आप जो स्पीच बोलने वाले हो ना, ऑब्वियसली आपने अभी से प्रिपेयर नहीं करी होगी अपनी स्पीच, लेकिन जितनी भी ड्राफ्ट फॉर्म में जो भी आप स्पीच बना सकते हो उसको जितना इंटरेक्टिव रख सकते हो उतना आपको रखना है, और वो सेम स्पीच आपको अपने वर्ड डॉक में लिखनी है। ये आपको ध्यान रखना है इस बात का, सबसे पहली बात। दूसरा, ह्यूमर 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 ह्यूमर, इस पे आप जितना जोर देके जितना अच्छे से ह्यूमर डाल सकते हो ना अपनी स्पीच में उतना डालो। कम से कम 30, मैक्स टू मैक्स 50, इससे ज्यादा मत कर देना, लेकिन कम से कम 20-30 तो ह्यूमर रखो ही रखो, अगर आपको अपनी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करना है। तीसरा, टेक्निकल पार्ट को आपको जितना ज्यादा हो सके इंटरेस्टिंग बनाना है, जितना ज्यादा आप उस पर जोक्स मार सकते हो मारो, क्योंकि टेक्निकल पार्ट में ऑडियंस बोर होगी ही होगी। तो आपको टेक्निकल पार्ट कम भी रखना है प्लस उसको इंटरेस्टिंग भी रखना है। आप इस वर्ड डॉक्यूमेंट के स्टार्ट ऑफ द पेज में आप अपना प्रोफाइल जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, जिसमें आप अपना नाम, नंबर, फोटो, आपके अचीवमेंट्स, आप क्या हो, आपने कहाँ काम किया, आपकी क्या आर्टिकलशिप है, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो। ऑब्वियसली मैं एक वर्ड डॉक्यूमेंट मेरा वाला दिखाऊंगा ये सब पॉइंट्स हो जाने के बाद। फिर आप इसमें चाहो तो अपनी जो पीपीटी है ना, जो आपने बनाई है इस टॉपिक के लिए, उसके कुछ कुछ इमेजेस उठाओ और अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे लगा दो, ताकि वो वर्ड डॉक्यूमेंट थोड़ा अच्छा लिखे, हाँ भाई इमेज डाले वैसा वैसा लगे अच्छा सा। और एक थोड़ी सी अच्छी फॉर्मेटिंग कर दो भाई, बोल्ड बोल्ड, इटैलिक विटैलिक, थोड़े अच्छे से फॉन्ट वॉन्ट यूज करके अच्छी फॉर्मेटिंग कर दो, दिखने में अच्छा होना चाहिए। लास्ट में ये रीडर फ्रेंडली होना चाहिए। रीडर फ्रेंडली इन द सेंस, वही मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बोला था, स्पीच रखो इसको एज एट कोई बहुत टेक्निकल बहुत बोरिंग मत कर देना, रीडर फ्रेंडली रखना, रीडर को पढ़ने में मजा आए। एंड लास्ट में अपनी वर्ड लिमिट का ध्यान रखना, क्या पता वो चेक कर ले और इस बेसिस पे आपका पेपर रिजेक्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। वैसे चेक नहीं करेंगे क्योंकि आप पीडीएफ में भेजोगे, वो क्या ही चेक करेंगे, लेकिन अगर गलती से कर लिया और इस बेसिस पे आपका पेपर रिजेक्ट हो गया तो आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। तो वर्ड लिमिट आप ध्यान रखना। अब मैं आपको मेरा पेपर दिखाता हूँ, मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। सो ये है मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट। इसमें मैंने स्टार्टिंग में टाइटल लिखा हुआ है इंडिगो टेक ऑफ टुवर्ड्स सक्सेस, ये कॉन्फ्रेंस का नाम, टेक्निकल सेशन कौन सा था मेरा 4, मेरा पूरा एकदम ब्रीफ प्रोफाइल लिख दिया मैंने, थोड़ा अचीवमेंट भाई यूट्यूब पे चैनल वैनल है मेरा, AR5 ये सब से आए हुए हैं। जो भी आपके अचीवमेंट्स है वो लिखो, उनको बताओ कि भाई आप बहुत अच्छे बंदे हो, आपको लेना चाहिए। फिर आप यहाँ पे डिटेल्स में जो भी आपके डिटेल्स है, ये बेसिकली ये पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। फाइल फोटो, एक मस्त बढ़िया सी फोटो, और नीचे यहाँ पे एक पूरा मैंने कॉपी पेस्ट करके डाला है, ऑब्वियसली आपको भी कॉपी पेस्ट करना है। इसमें एक दिक्कत ये मेरे को याद आया कि यहाँ पे मैंने इन्वायरमेंटल टेक्स्ट लिखा है एज अ टॉपिक, मतलब मेरे को यहाँ पे इंडिगो लिखना चाहिए था, मैंने इन्वायरमेंटल टेक्स्ट गलती से लिख दिया क्योंकि मैंने ये कॉपी पेस्ट किया हुआ था। तो कॉपी पेस्ट करते टाइम भी ध्यान रखना कि आप अपने हिसाब से जो डिटेल्स चेंज कर दो। ये इन्वायरमेंटल टेक्स्ट मेरे मुंबई वाले कॉन्फ्रेंस का टॉपिक था। फिर ये था मैंने मतलब बेसिकली जो मैं बोलने वाला था। तो जब आप ये पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा दिस इज माई ओरिजिनल स्पीच, जो मैं बोली थी, मतलब ऑब्वियसली इसे मैंने बहुत सारा चेंज किया होगा, लेकिन ये जब ये स्पीच टाइप है, ये कोई आपका टेक्निकल टाइप नहीं है। यहाँ पे मैंने जो भी ग्राफ्स जो मैं लगाने वाला था अपने पीपीटी में लगाए थे, चैलेंजेस मैंने एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में, चैलेंजेस क्या है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, मतलब पूरा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, नीट होना चाहिए, स्पेसेस के साथ होना चाहिए। ज्यादा इमेजेस मत कर दो, जितना उन्होंने वर्ड लिमिट दी उतना ही रखो। अब हम आते हैं वीडियो पे। तो बहुत सारे ब्रांचेस अब से वीडियो भी शुरू कर रहे हैं, तो वीडियो आपका सबसे बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ द सिलेक्शन जो क्राइटेरिया होता है वो वीडियो ही होता है। क्योंकि बेसिकली आप उनके कॉन्फ्रेंस में जा रहे हो, आप उनके स्टेज पे जाओगे, आप बोलोगे, तो कैसा बोलते हो उनको उनसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि भाई आप अच्छा बोलते हो ना, आपको बोलना तो आता है ना, आप कॉन्फिडेंट तो हो ना, तो ये सारी चीज़ें वो देखेंगे। तो ये आपका वीडियो एकदम बेस्ट होना चाहिए, ये क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन भी होता है मेजरली। आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें वो मेजरली आपको 2 मिनट का मांगते हैं एवरेज सारे ब्रांचेस, कोई 3 मिनट का मांगता है, कोई 1 मिनट का मांगता है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो अपना इंट्रो देना, नाम, आप कौन सी फर्म में हो, ये सब। ये भी मैं आपको अपना एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा मैंने क्या क्या बोला है। इंट्रो देना है, अपना जो भी अचीवमेंट्स है, कोई भी आप अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग बेसिकली कोई भी अचीवमेंट है तो वो आप बताओ, अगर नहीं है तो कोई एकेडमिक अचीवमेंट है तो वो बताओ, अगर ये भी नहीं है तो कोई अदर अचीवमेंट बताओ, लेकिन अचीवमेंट बताओ ताकि उनको पता चले हाँ भाई मस्त क्रेडिबल बंदा है ये। फिर एक थॉट प्रोवोकिंग, बहुत खतरनाक,
आपकी पूरी जो भी स्पीच है ना उसमें से जो भी खतरनाक सेगमेंट है, जो भी कोई हिलेरियस सेगमेंट हो गया, कोई थॉट प्रोवोकिंग ऐसा अटेंशन ग्रैबिंग वाला सेगमेंट हो गया ना, वो सेगमेंट पकड़ के वीडियो में डालो और वो एज एन इंट्रो आपका टॉपिक बोला लो, तो लास्ट में बोल दो सी यू एट द कॉन्फ्रेंस, मतलब आई एम वेरी पॉजिटिव कि आप मुझे सिलेक्ट करोगे एंड मैं आपको कॉन्फ्रेंस में दिखूंगा, वैसा करके कुछ। एंड ये विजुअली नीट होना चाहिए। विजुअली नीट मतलब क्या, लाइटिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, आपका चेहरा बहुत अच्छे से दिखना चाहिए, फॉर्मल अटायर होना चाहिए। इसलिए मैं पूरा वीडियो नहीं दिखाऊंगा, पूरा वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। Hello everyone, my name is Ankush Sharma and I am currently pursuing industrial training at DBS Bank in Mumbai. So I have a YouTube channel with 16,000 subscribers. Every time I would see an airplane, I would go up to the window, look at the airplane and wave my hands. And 10 consecutive years of profitability. And not just this, it has more than 50% market. आप बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करती थी, आई नो दैट। यही ओवर एक्टिंग, यही एक्सप्रेशंस, यही एक्स्ट्रा स्ट्रेस करना वर्ड्स को, यही मेरी यूनिकनेस है और यही मेरा यूएसपी है। एंड इसी वजह से शायद मुझे सिलेक्ट किया गया था। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास पीपीटी का। पीपीटी को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना, इसको एकदम इग्नोर करना। ठीक है पीपीटी तो बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे मेरी बड़ी गलती थी जिसकी वजह से मैं सिलेक्शन नहीं हो पाया था मुंबई वाले कॉन्फ्रेंस में, कि मैंने पीपीटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। एंड मुझे फीडबैक क्या मिला था कि आपका सब कुछ सही है, बस आपकी पीपीटी सही नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता था मैंने पीपीटी में मेहनत नहीं करी थी। तो अगर वो पीपीटी मांग रहे फॉर सिलेक्शन तो आपको पीपीटी बहुत अच्छे से बना के देनी है, विजुअली एकदम अपीलिंग होनी चाहिए। ये मेक श्योर करना कि आप सिर्फ उसमें पिक्चर्स इंक्लूड करो। पिक्चर्स अपने आप में बहुत कुछ बता देते हैं, आपको टेक्स्ट इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम टेक्स्ट होना चाहिए, आपको पिक्चर्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। मैं ऑब्वियसली अपनी पीपीटी दिखाऊंगा आपको। उसको एकदम क्रिस्प रखना है, शॉर्ट रखना है, उसको ज्यादा मत रखना, क्योंकि आप जब स्पीच दोगे ना तब आप पीपीटी चेंज करते रह जाओगे, आप भूल जाओगे कब चेंज करना है कब नहीं करना है। तो जितना हो सके शॉर्ट रखो। एंड लास्ट में कभी भी स्पीच देते टाइम अपनी पीपीटी को रीड मत करो, पीपीटी को देख के मत बोलो, पीपीटी को बस देखना है आपको, ताकि आपको याद आ जाए अच्छा ये वाला टॉपिक है, अब मुझे इस स्लाइड पे ये वाला टॉपिक बोलना है, बस उसको देख कभी नहीं बोलना है। चलो मैं आपको अपनी एक पीपीटी दिखा देता हूँ। तो ये मेरी पीपीटी थी इंडिगो के लिए, एकदम जो भी एडिटिंग में कर सकता था, जितनी ज़्यादा मेरे फ्रेंड से हेल्प लेके वो सब मैंने किया है यहाँ पे। एकदम सिंपल है, मतलब इसमें मैंने सिर्फ जो पिक्चर्स है वो रखी है, ज़्यादा कुछ मैंने लिखा नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं। बस ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि भाई ये पॉइंट मुझे देखना है, अच्छा मेरे को ये वाला पॉइंट अब एक्सप्लेन करना है तो मैं कर दूंगा। वैसे आप पॉइंट्स लिख सकते हो, लेकिन आप इसको देख देख के नहीं बोल सकते। इसमें आप देखोगे मेजरली आपको सिर्फ पिक्चर्स दिखेंगी और कुछ कुछ लिखा हुआ दिखेगा जो मुझे देखना है। बाकी ये 17 स्लाइड, सिर्फ 17 स्लाइड में मैंने सब कुछ खत्म कर दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं स्पीच के बारे में, कि आपको पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, 10-15 मिनट में आपको क्या क्या बोलना है। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, अगर आप इस लेवल तक पहुंच गए, अगर आपका पेपर सिलेक्ट हो गया है, तब आपको ये सेगमेंट देखने की बारी आएगी। आपको सबसे पहले ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना है, मतलब एज एन ऑडियंस आपको कितना इंटरेस्टिंग लगे, या जो भी चीज़ आप बोलने वाले हैं आपको ऑडियंस के लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है वो चीज़। दूसरा जो 30 to 50% ह्यूमर यहाँ पे भी अप्लाई होता है, कि आपको ह्यूमर तो कूट कूट के भरना है अपनी स्पीच में, कि भाई भर देना है बस ह्यूमर को, लेकिन ज़्यादा मत भरना, 50% से ज़्यादा नहीं, और 20 to 30% तो रखना ही रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये इंडिया है। यहाँ पे आपके टेक्निकल पार्ट को लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे जितना वो ह्यूमर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। जितना ह्यूमर पे ऑडियंस रिएक्ट करेगी उतना टेक्निकल पार्ट पे रिएक्ट नहीं करेगी। स्टार्ट और एंड और बीच में, मैं तो बोलूँगा बीच में भी 1-2 बार आपको एकदम स्ट्रॉन्ग बोलना है। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कुछ ना कुछ ऑडियंस का रिएक्शन आना चाहिए, ऑडियंस की क्लैपिंग आनी ही आनी चाहिए आपके स्टार्ट में और एंड में, तभी मजा आएगा। तभी आप, अगर ये हो गया ना, अगर आपके स्टार्ट में एक क्लैपिंग आ गई, एंड में एक क्लैपिंग आ गई, बीच में 1-2 बार क्लैपिंग आ गई, तो आप समझ लो आप जीत गए। आप जीत गए, भले ठीक है आपने अवार्ड जीता नहीं जीता, लेकिन आप ऑडियंस का दिल जीत गए। आपको बहुत सारे लोग बोल के जाएंगे कि भाई आपका पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, एंड दैट वुड बी योर रियल विन। एंड ये आपको बहुत अच्छे से करना है। मैंने तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मैंने स्टार्ट और एंड में गाना गा दिया था। अभी सूरत वाला मैं वीडियो दिखाऊंगा, उसमें स्टार्ट में मैंने बहुत अच्छा किया था एंड एंड में मैंने एक गाना गा दिया था। सो गाना इज माई फेवरेट, मैं गाना गा देता हूँ। मेरे को ठीक है शर्म वरम वो थोड़ा दूर की बात है, वो नहीं आती, लेकिन हाँ मैं गाने से शुरू करता हूँ। इससे क्या है, ऑडियंस जो इधर उधर भटकी होती है ना, इधर उधर जिसका ध्यान होता है, वो सारा ध्यान आपकी तरफ आ जाता है कि भाई ये कौन बंदा आ गया, गाना गाने लग गया। उसको फिर मजा आता है ऑडियंस को भी ऐसे गाना गाते हुए देखते हुए किसी को भी। फिर प्रैक्टिस करना 100 बार, कम से कम 100 बार अपनी स्पीच को जो है प्रैक्टिस करना, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये तो ऑब्वियसली आपको भी बताया गया है, प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। टेक हेल्प फ्रॉम माई फ्रेंड्स, बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। अगर आपका कोई दोस्त है जो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है, या उनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है इसके बारे में, तो उनसे राय, उनसे हेल्प जरूर लेना। मैं बता रहा हूँ कि मैं कभी भी बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन नहीं कर पाता इन दोनों कॉन्फ्रेंसेज में, अगर मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ नहीं होते।
तो आपको भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प जरूर लेनी है। स्टिक टू टाइम, जितना टाइम बोला है उस पर स्टिक करना। 10 मिनट बोला है तो 10 मिनट, 12 बोला है तो 12, 15 बोला है तो 15। और ऐसा मत करना बहुत पहले खत्म कर दिया, बस उससे 1 मिनट के अंदर अंदर आप खत्म कर देना, उसके बाद मत जाना। 10 मिनट से 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा मत जाना, उसका नेगेटिव मार्किंग होता ही होता है। एंड मैं एक छोटा सा, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक सजेशन है कि स्लो पेस रखो। मतलब जब आप बोल रहे हो ना तो उसको बोलने में एकदम धीरे धीरे बोलो। इससे होगा क्या, आपको एक तो कम याद रखना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा जब आप धीरे धीरे बोलोगे ना तो आपको वर्ड्स याद आने लगेंगे। जब आप जल्दी जल्दी बोलोगे तो आपको इतना जल्दी वर्ड्स याद नहीं आएंगे। धीरे धीरे बोलोगे तो आप नेक्स्ट वर्ड याद कर सकते हो अपने माइंड में। ऐसा होता है, ये आप मेरी स्पीच भी देखोगे तो आपको समझेगा कि मैंने हर स्पीच एकदम धीरे धीरे बोली है ताकि मेरे को कम याद करना पड़े और अच्छे से याद आ जाए मुझे सारी चीजें। फिर आता है मोर रिलेटेबल। जितना ज्यादा आप अपना कंटेंट ऑडियंस से रिलेटेबल रखोगे, जितना आप आर्टिकलशिप पे जोक मार सकते हो, सीए के ऊपर जोक मार सकते हो, सीए फाइनल के ऊपर, टफनेस के ऊपर, जितना जोक मार सकते हो, जितना रिलेटेबल बना सकते हो ना, उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के, उतना ज्यादा आप जीतोगे। डोंट फॉरगेट टू ऐड टेक्निकल टच। अब ये सब करने के चक्कर में टेक्निकल सेगमेंट्स ऐड करना मत भूलना। आपको टेक्निकली भी उस पेपर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, लेकिन वो सिंपल रखना, मतलब ऑडियंस को समझ में आ जाए इतने सिंपल रखना। एंड ऑलवेज हैव अ फेक कॉन्फिडेंस एंड स्माइल ऑन स्टेज। इस टाइम से आप स्टेज पे जाते हो क्योंकि आप जाओगे, उसके बाद बैठोगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक होगा, फिर उसमें से आप 3 स्पीकर्स होंगे, उसमें से एक को बुलाएंगे, आपका टाइम पहले होगा बाद में होगा। आपको सारे टाइम के दौरान एक कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप में और एक स्माइल रखनी है, जिससे आपका मूड जो है वो बहुत हैप्पी रहे। आप अगर कोई और प्रेजेंट कर रहा है तो उसमें भी आपको स्माइल रखनी है। आपको पीछे याद नहीं करना है कि भाई क्या था क्या था क्या था। मजा आएगा पेपर प्रेजेंट करने में। मैं हमेशा एकदम स्माइल रखता था जब भी मैं भले पीछे बैठा हूँ या फिर भले मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड ये एक बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि क्या हम किसी और लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप या हिंदी चाहो तो हिंदी यूज कर सकते हो, कोई और लैंग्वेज चाहो तो कोई और लैंग्वेज यूज कर सकते हो। एज पर स्टेट, अगर गुजरात में जाओ तो गुजराती यूज कर लो, महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी यूज कर लो। लेकिन ये सिर्फ आप 2-3 लाइन के लिए यूज कर सकते हो, बीच में कोई थॉट वॉट बोलने के लिए। मैंने तो गाना गाने के लिए यूज करी थी, तो ऐसे आप कर सकते हो, बीच बीच में आप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरे वीडियो के कुछ कुछ पार्ट दिखा देता हूँ, स्टार्ट दिखा देता हूँ, एंड दिखा देता हूँ, बीच में मैंने क्या क्या फनी एलिमेंट्स डाले थे वो भी दिखा देता हूँ। वीडियो का स्टार्ट सुनिएगा अच्छे से। मुसाफिरों, मेहरबानी करीने ध्यान आपो। इस भारत रत्न कॉन्फ्रेंस में अब इंडिगो एयरलाइंस अपनी सक्सेस की उड़ान लेकर आ रही है। आप सभी से निवेदन है कि अगले 10 मिनट के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखें और अपने मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड पर डाल इस तूफानी सफर के लिए तैयार हो जाएं। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज। तो दिस वॉज माई स्टार्ट। आपको समझ में आ गया होगा जब ऑडियंस ने चेयर वेयर किया, तो ऐसा स्टार्ट होना ही चाहिए। एंड ये ऑब्वियसली मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ वीडियो, आप जब चाहो तब इस वीडियो को रेफर कर सकते हो। इसमें एकदम जो सारी चीज़ें मैं जो आपको बता रहा हूँ स्पीच वाइज, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में फॉलो करी थी। एंड दैट्स व्हाई आई गॉट माई बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन अवार्ड। तो नीचे आपको सीसी दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली मैंने ऐड किए हुए नहीं है कैप्शंस। इसको मैंने क्या किया, मैंने जो अपनी स्पीच बनाई थी, जो मैंने रेडी करी थी, जो मैंने लिख के अपने सॉफ्टवेयर में, मतलब वर्ड में लिख के जो रेडी करी थी, जो मुझे बोलनी थी स्टेज पे जाके एक दिन पहले, वो मैंने यहाँ पे एज अ ट्रांसक्रिप्ट, एज अ कैप्शन डाल दिया है। तो आपको मेरी स्पीच में और ये जो कैप्शन है इसमें थोड़ा बहुत मिसमैच भी दिखेगा और थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी भी दिखेगी। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि मैं कितना एक्यूरेटली याद रख पाया था मेरी स्पीच को ये नीचे वाले कैप्शंस को पढ़ के। Let me begin by asking a very simple question to this knowledgeable and learned youth present over here. How many of you want to do a business? Well, I'm sure Jethalal and Sundar have inspired us enough. And we all want to be business type. अब इसमें कोई रेलेवेंस नहीं था जेठालाल सुंदर का, बस मुझे ऑडियंस को जागरूक करना था, ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करनी थी, इसलिए मैंने जेठालाल सुंदर डाल दिया। तो आप देख सकते हैं आपको कहीं भी कुछ भी रिलेटेबल नहीं मिले तो भी आपको रिलेटेबल डालना पड़ेगा, ऑडियंस को ग्रैब, अटेंशन ग्रैब करनी पड़ेगी, उनको मजा दिलाना पड़ेगा। पूरा वीडियो देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे बीच बीच में फनी मोमेंट्स है। ये मैं पूरा वीडियो तो ऑब्वियसली आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको लास्ट में ले चलता हूँ, लास्ट में मैंने इसको कैसे एंड किया। That blue dotted line from negative to way up above the world so high, like a diamond in the sky. Well, it was not part of my speech, but yeah, remember, the airplane takes off against the wind and not with it. And this was Indigo's takeoff towards success. यानी इंडिगो के साथ अब आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो जाएं एंड सिंग अलोंग विथ मी। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, इंडिगो आगे, जमाना है पीछे। आभार। So this was my entire speech
लास्ट में मैंने आभार गुजराती वर्ड वो ऐड किया, ये बहुत इम्पैक्ट डालता है। आप सोचोगे इम्पैक्ट नहीं डालता, लेकिन ये इम्पैक्ट डालता है। लास्ट में मैंने गाना गवाया, मेरे 10 मिनट खत्म हो गए थे, आपको बीच में ट्रिंग ट्रिंग सुना होगा, मैं 10 मिनट खत्म हो गए थे, लेकिन मुझे पता है कि ये गाना अगर मैंने गवा दिया और ऑडियंस ने अगर साथ में गा लिया तो मैं जीत गया, मैं ऑडियंस के दिल को जीत गया। इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको एक्सटेंड होने दिया और ये गाना गाया। So this was everything about paper presentation. I hope आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर मिली हैं तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। एंड मैं आपको एक खुशी की बात बता देता हूं कि पहली बार from hosting national conference as a Vikasa committee member to participating and winning international conference as a best paper presenter, I am invited as a motivational speaker. Motivational को हटा दो फिर भी, लेकिन as a speaker in a CA students conference. एक नहीं, दो CA students conference। एक कॉन्फ्रेंस जो उदयपुर में होने वाली है 1 और 2 जून को, जहां पे यशवंत मंगल सर, शुभम सिंगल सर, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े पर्सनालिटीज आने वाले हैं। तो उनके साथ मैं भी एक सेशन करूंगा ऑन द टॉपिक रोल ऑफ CA इन CA, विच इज रोल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड इन CA। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है कि आप ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर पाए तो प्लीज अटेंड कीजिएगा। आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी यू एट द कॉन्फ्रेंस। एंड दूसरा कॉन्फ्रेंस है छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद। कॉन्फ्रेंस जो है वो 29 और 30 जून को है। एंड उसकी खास बात यह है कि उसके पेपर प्रेजेंटेशन की लास्ट डेट जो है वो 2 जून को है। तो अभी भी आप चाहे तो उनके टॉपिक्स देखो कि अगर आप उनमें प्रेजेंट कर सकते हो, क्या आप इस डेट को अवेलेबल रहोगे क्या। एंड इफ पॉसिबल प्लीज वहां पे भी अपना पेपर भेजिए। एंड अगर आप सिलेक्ट हो गए, मुझे चांस मिलेगा कि मैं आपसे मिल सकूं। सारे मटेरियल जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो से बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें मिली होंगी। बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।